दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आपकी आंखों की पट्टी अब हटने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा जो खुशियां दोस्तों आपको पिछले कई सालों से नहीं मिली। अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपके पर्चे में वह सारी खुशियां लिखी जा चुकी है। बेटा, तुम बस आज मेरी बातों को ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। इन 24 घंटों में दोस्तों आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने जा रही हैं जिसे आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर किसी ने बताई होगी, लेकिन आपके जीवन की क्या गलतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए, यह सारी की सारी सच्चाई हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, इसीलिए जब आपके आसपास कोई ना हो तभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अकेले में बैठकर सुनना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, अजीब घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में छुपा हुआ है जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है और आपकी बर्बादी के नए नए किस्से रच रहा है। दोस्तों, यदि समय रहते आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, समय रहते आपने इस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाई, तो यह व्यक्ति आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान या किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपको आज ऐसी सच्चाई बताने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगा। इसीलिए दोस्तों अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, आज मैं आपसे एक ऐसे अदृश्य इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आपके पीठ पीछे होता है, वहीं से आपकी बर्बादी के किस्से रच रहा होता है और वहीं से दोस्तों आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देता है। उसे पहचानना और उससे बचना बहुत ज्यादा आवश्यक ही, क्योंकि यह आपके घर को धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खोखला किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि पीठ पीछे जो दुश्मन छुपा हुआ है वह सीधे तौर पर कोई एक व्यक्ति नहीं होता। यह कई सारे लोग होते हैं जो आपकी परिस्थिति, आपकी प्रसिद्धि और आपका पैसा देखकर आपके पास आते हैं। कभी कभी दोस्तों आपको लगता है कि वह आपके अपने हैं, वह इतने ज्यादा आपके साथ घुल मिल जाते हैं, अपना झूठा चेहरा सामने रखकर आपका भरोसा इतना ज्यादा जीत लेते हैं कि आपको लगने लगता है कि वह आपका सब कुछ है। आपको लगने लगता है कि यह तो कोई अपना है। आप उस पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हो, इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हो कि आप उसकी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत खुश हो जाते हो और वह व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें बोलता है, अपनी छोटी छोटी चीजों को आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी आपकी मदद कर दी हो, और ऐसे ही कर कर वह आपकी सहानुभूति हासिल कर लेता है और फिर समय आने पर बेटा आपको ऐसा धोखा देता है, ऐसा धोखा देता है कि आप चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाते। अब इस व्यक्ति की पहचान कैसे करें? देखिए, इसकी पहचान करने के 3 आसान तरीके हैं। सबसे पहली, सावधानी ध्यान से सुनिए। जब कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से दोहराता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है और छोटे छोटे शब्दों में आपकी बातें मुड़ता है और वही जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जो केवल चुनिंदा लोगों तक आपने पहुंचाई हो, और अचानक बिना किसी कारण वह बातें फैल जाती है, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति केवल और केवल आपके सामने दिखावे का ढोंग रच रहा है। पीठ पीछे वह व्यक्ति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ बना रहा है और आपकी बर्बादी की एक नई कहानी लिख रहा है। जैसे ही उसे कोई अच्छा मौका मिलेगा, वह आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। यह व्यक्ति दोस्तों आपकी छोटी छोटी चीजें नोटिस करेगा। ध्यान से सुनना आपके अंदर।
नकारात्मक बातें पैदा करने लगेगा। अब जब भी कोई सरल से सरल, कोई आसान से आसान काम करने भी जाओगे तो यह व्यक्ति आपको रोकेगा, टोकेगा और ऐसी ऐसी बातें करने लगेगा कि अरे यह काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है, अरे इस काम को तो तू कभी कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करना तेरे बस की बात ही नहीं है। तरह तरह की बातें कर कर आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों से बचकर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। इन्हें आपके सुख और आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में एक बात ध्यान रखिए। आपको दोस्तों शांत मन से अपना निर्णय लेना है। आपको जब भी महसूस हो कि पेट पीछे कोई वार कर रहा है, पीठ पीछे कोई आपका काम बिगाड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देना है। देखिए, गुस्सा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और गुस्से से कभी कोई काम सही से नहीं होता। आपको अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा, उम्मीद बनाए रखनी होगी। आप जो चाहते हैं वह आप स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक ठंडी सांस ले, एक अच्छी चाय की चुस्की लीजिए, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में आपने पहले भी अपने कई सारे काम बिगाड़ दिए हैं। जल्दबाजी में दोस्तों आपको कई सारे दुखों का सामना करना पड़ा ही, इसीलिए अब ऐसी गलती मत करिए। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई नई खुशियां आपके जीवन में बहुत सारी आने वाली है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफें चलती आ रही थीं। पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करा, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह रही है कि आप कभी रुके नहीं, कभी किसी से डरे नहीं। जो भी मुश्किलें आई, आपने उन मुश्किलों का सामना किया और अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपने दम पर लड़ी, कभी किसी के दम पर। आपने कोई फैसला नहीं लिया और यह बेटा आपका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष रहा है। देखिए, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, बेशक यह 24 घंटे बहुत अद्भुत रहेंगे। इन 24 घंटों में बहुत बड़े बड़े लाभ भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में नई नई समस्याएं भी आने वाली है। आपके जीवन में नई नई मुश्किलें भी आने वाली हैं। आसानी से आपका कोई भी काम नहीं होगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तो मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे, मेरे जीवन में आ रही सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। छोटी मोटी मुश्किलें, छोटी मोटी तकलीफें आने वाली हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इन 24 घंटों में अपनों का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। आपके परिवार वाले आपका भरपूर साथ देने वाले हैं, तो आप भी उनके साथ अपने मन की बातें शेयर करिए। जी हां दोस्तों, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आपको वह बातें अपनों के साथ शेयर करना सीखना होगा। छुप छुप कर दोस्तों, आप अकेले में परेशान हो गए तो कभी आपकी समस्याएं दूर नहीं होगी। इसलिए अपनी बातों को अपनों के साथ शेयर करना सीखिए, अपनों के साथ बांटना सीखिए, तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर, जो अपने बीते हुए समय को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वह लोग रोते रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। इस प्रकार की बातों को आपको अपने दिमाग से निकालकर आपको अपने मन में दोस्तों सकारात्मक बातें लेकर आनी होगी। आप जितना अपने मन को सकारात्मक रखोगे, जितना अपने मन को पॉजिटिव रखोगे, आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा खुशियां आने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, जहां आप अपने मन में नेगेटिव विचार पैदा करने लग जाओगे, जहां आप यह सोचने लग जाओगे कि यह तो मेरे बस का काम नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा, ठीक उसी पल से दोस्तों आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। आपका मन काफी ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर दोस्तों आप चाहकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे।
इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। यही सोचना है कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। कभी दोस्तों किसी को झूठ बोलने के लिए भी अपने बारे में आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। जैसे आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रिश्तेदार या कोई मित्र कहीं जाने के लिए बुला लेता है, तो वह नाटक करते हैं कि अरे अभी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। और भी कई सारे तरह तरह के बहाने लोग बनाने लग जाते हैं। लेकिन एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसा आप अपने बारे में सोचोगे, जैसा आप अपने बारे में विचार करोगे, बात करोगे, आपका समय बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। इसीलिए आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, अच्छा विचार अपने बारे में करना है, अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लेकर आनी है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, गारंटी के साथ आपके सभी काम बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के सफल होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वह पीठ पीछे आप पर वार करेगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटों में आप किसी की भी बातों में उलझना मत, किसी की भी बातों में फंसना मत। जो भी निर्णय लो, जो भी काम करो, खुद के दम पर करना, अपने हिसाब से करना और अपना निर्णय खुद लेना। इधर उधर की बातों पर विचार कर या इधर उधर की चीजों पर ध्यान देकर आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है जो दोस्तों आगे चलकर आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करें। अब देखिए, आप में से कई सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि गुरुजी त्योहारों समय चल रहा है, ऐसे में हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। तो दोस्तों को का ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, रोजाना सुबह जागते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों जोड़कर देखना है और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, में आज बहुत मेहनत करूंगा, आज का दिन मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। रोजाना आपको माता रानी से ऐसे ही प्रार्थना करना है। साथ ही दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, महालक्ष्मी का रात को प्रवेश केवल उसी घर में होता है जहां अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, सोने से पहले आपको अपने घर का किचन, चूल्हा, सब कुछ अच्छे से साफ कर देना है। अपने घर की गंदगी सुबह उठते ही सबसे पहले आपको साफ कर देना है। अपने घर में किसी भी तरीके के कोई भी आपको गंदगी नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, वही आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको बता दें, अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से पैसा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो पैसा बहुत समय से आपका अटका हुआ था, जो पैसा बहुत समय से आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वह धन भी दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी खर्च नहीं करना है। बिना सोचे समझे दोस्तों कोई भी निर्णय मत लेना। पहले भी दोस्तों, आपने लोगों की बातों में आकर अपने जीवन कई सारी गलतियां कर दी, कई सारे गलत निर्णय ले लिए, जिसके कारण आपको बाद में काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। इसीलिए अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल आए, तो दोस्तों आपको अपनों के साथ बैठकर बात करना है। अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करिए। वह आपको सही राह दिखा पाएंगे, वह आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे और आपको समझा पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यदि आप अपने दुश्मनों के पास मदद मांगने जाओगे तो वह हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। वह हमेशा आपको यही कहेगा कि यह जो तू कर रहा है यह गलत है। वह आपके मन में नेगेटिव पैदा करेगा, वह आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि आप यदि सही रास्ते पर आगे बढ़ गए तो आप उनसे ज्यादा आगे निकल विचार सकते हो। इसीलिए वह दोस्तों आपको रोकने की पूरी कोशिश करने वाले हैं।
लेकिन यदि आप समझदारी से निर्णय लोगे तो दोस्तों आप आने वाली मुश्किलों से बच सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो अकेले जाने में थोड़ी सावधानी आपको रखना होगा। आप किसी को अपने साथ ले जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपको बहुत मदद मिलेंगे। और समय दोस्तों आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जीवन आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका अच्छा रहने वाला ही। घर परिवार वालों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। अपनों के साथ बैठकर दिन में कम से कम एक समय आपको खाना जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार के बीच एकता बनी रहेंगी और आपके ऊपर जो संकट है, आपके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों आपको अपनों के साथ बैठकर थोड़ी बात अवश्य करना है। अपनों के साथ थोड़ा समय जरूर बिताना है तो आपका मन भी हल्का होगा और आपके जीवन में जो संकट है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, यह सारे संकट, यह सारी परेशानियां भी आपके अपने आप ही दूर होने लग जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आस पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर आपका कोई विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर और अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप अब ध्यान देना होगा। गुस्से में कोई भी ऐसा गलत शब्द दोस्तों आपको नहीं बोलना है जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े या बाद में आपके जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए दोस्तों आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, गुस्से का उपयोग बिल्कुल ना करें। समझदारी से आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना है। जो भी बात बोले सोच समझ कर बोले। खासकर किसी से वादा करते समय सोच समझ कर वादा करें, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं और दोस्तों फिर बाद में आपको नई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में अपने अहंकार का त्याग कर देना। पहले भी दोस्तों आपका अहंकार और आपके गुस्से की वजह से आपके कई सारे बनते काम बिगाड़े हैं, लेकिन अब वह गलती आप भूल कर भी दोबारा मत करना। देखिए, एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि जिंदगी आपको जब जो भी मौका दे, उसे मौके को दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना। यदि आप अहंकार में आकर, गुस्से में आकर अपने हाथ आए मौकों को गाँव दोगे तो दोबारा आपको ऐसे मौके कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। इसीलिए जब भी जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी मौका आपको मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आज समय अच्छा नहीं है तो आप परेशान मत होइए। हो सकता है कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आने वाला समय आपके जीवन में तरक्की लेकर आए। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बातों में चिंता मत करिए, छोटे छोटे बातों से परेशान हो रही है। आपके जीवन में जब भी आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, आप कभी भी अपना कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि दोस्तों आपका जो अच्छे कर्म है वह आपको कभी हारने नहीं देंगे। आपको अपने अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता रहेगा। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में आपने बहुत दुख देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर है, लेकिन अब आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है। अब आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और खुशियां आपके घर में अब दस्तक देने वाली हैं। इस दिवाली के बाद यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। किसी का बाप भी इसे होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनिदेव ने ऐलान कर दिया है और आपका भविष्य लिखा जा चुका है। जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो घटना आपके साथ घटेगी जो पिछले 7 जन्मों में हुई नहीं होगी। दोस्तों इस दिवाली इतिहास बदलने वाला है। गृह सितारे और स्वयं के देवता शनिदेव माता लक्ष्मी के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में यह 6 बड़े बदलाव करने वाले हैं। जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, अब वह चीज आपको मिलेगी, लेकिन बदले में एक अनमोल चीज से हाथ धोना पड़ेगा। अपने कलेजे के टुकड़े को अलविदा कहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, खुशियां तो खूब आ रही हैं अब आपके जीवन में, लेकिन बदले में आपसे कुछ ऐसा छीना जाएगा जो आपके चेहरे की हंसी को भी साथ ले जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि आपकी एक छोटी सी नादानी, आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ सकती है। और आज की यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो एक शानदार बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, उसकी जानकारी मैं दूंगा। और आने वाली चुनौतियों से आने वाले बड़े बड़े भय, एक बदलाव साफ कैसे बचे, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव इस वक्त आपके पलड़े में हैं और उधर दूसरी तरफ जो राहु है वो आपके खिलाफ है। राहु और शनि दोनों का 36 का आंकड़ा बन चुका है। दोस्तों, इस दिवाली के बाद से आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा अब बदलने वाला है। फिर चाहे आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार या फिर आपका शादीशुदा जीवन हो या आपका स्वास्थ्य हो या आपका घरेलू जीवन हो, हर जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। और यह बदलाव कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं दोस्तों। शुरुआत में ही आपको बता दूं पहली बड़ी भयानक घटना दोस्तों, यह दिवाली की जो मिठास है, इस मिठास के बाद रिश्तों में कड़वाहट खुलेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपनी जान तक कुड़वाहन कर देते थे, जिस व्यक्ति के लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, वही व्यक्ति अब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। वही व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ने वाला है और वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इस दिवाली के बाद से अब आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धोखा देने के योग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कोई अपना आपका अब आपको धोखा देने वाला है। दोस्तों, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही पीठ पीछे वार करेगा। इसलिए अगले 21 दिनों तक हर बात को परख कर अपने जीवन में अपनाइएगा। कोई कुछ देता है तो उसको खाना नहीं है, किसी की बातों में आपको आसानी से अब आना नहीं है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाली उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताओ, मैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि यह दीपावली का त्योहार आपकी जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। कम से कम एक छोटा सा कार्य मेरा कर दो। अपने लिए नहीं दोस्तों, क्या करना है, अगर आप लायक हो, अगर आप काबिल हो, तो किसी एक ऐसे बच्चे के जीवन में खुशियां भर दो। इस त्योहार जो बच्चा खुशियां मनाना चाहता हो दिवाली की, लेकिन वो मना नहीं सकता, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो, यानी कि कोई गरीब का बच्चा जिसके पास नए कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास अगर पटाखे फोड़ने के पैसे नहीं है, किसी के पास मिठाई खाने के पैसे नहीं है, तो उस गरीब बच्चे के जीवन में रंग भरने हैं, खुशियों के, उसके जीवन में भी एक खुशियों का दीपक जलाना है। आपको क्या करना है, किसी एक बच्चे को, बस केवल एक बच्चे को आप नए कपड़े लाकर दे दीजिए, थोड़े से पटाखे लाकर दे दीजिए, ताकि उसकी भी दिवाली अच्छे से बन जाए। किसी और के घर में भी खुशियों का दीपक जल पाए देखें। त्योहार का भी है तो जिसके पास पैसा नहीं है उसका मुंह उतना हुआ रहे। अच्छा नहीं है तो कम से कम किसी गरीब के मुंह पर अगर आपके कारण खुशियां आएगी तो यह असली त्योहार माना जाएगा। और खास करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़ों के लिए तो त्योहार इतना मायने अब नहीं रखता, लेकिन जो बच्चे होते उनके जीवन में खुशियां त्योहारों के समय ही आती हैं। तो त्योहारों में आप बच्चों को खुश करिए। और हां, अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मात्र 2500 रुपए किसी गरीब बच्चे के लिए निकाल दीजिए। इस त्योहार, इस दिवाली बस इतना करिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लिख दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आज की, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिख देना। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, दीपावली पर आपने लक्ष्मी का पूजन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली की रात को ही लक्ष्मी आपके कर्मों का अंतिम मूल्यांकन करती हैं। और इस बार आपका मूल्यांकन कठोर हुआ है। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उससे बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन स्थिति अगर और खराब हो जाती है तो दोस्तों सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है और सब कुछ हमें सही करना है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, इस दिवाली के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी में एक औरत आने वाली है। दोस्तों, जी हां, इस दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है। और यकीन मानिए, यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देगी।
बस आपको इसकी पहचान करना पड़ेगी, क्योंकि इस औरत के साथ जितना आप रहोगे, अगर आप इसके औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, जी हां, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब आप इस औरत के पास रहेंगे तब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगा। दोस्तों, हर प्रकार का सुख आएगा, आपका दिमाग भी काफी अच्छा कार्य करेगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में उस औरत का नाम भी बताऊंगा, कैसे उसकी पहचान करेंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपके आसपास ही घूमती रहती है और आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी पहचान कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस मेरे को थोड़ा सा समय और देना होगा आपको दोस्तों, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा। इस दिवाली के बाद साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद जो संयोग बन रहा है, उस संयोग के अनुसार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वह अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का प्रेम भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए इस दिवाली के बाद अपनी नींद उड़ा लीजिएगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी अगर आपको देने आएंगी धन दौलत खुशियां, और अगर आप सोते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोता हुआ देखकर चली जाएगी। माता लक्ष्मी समझेगी किसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और दोस्तों, अगर आप जागोगे, मेहनत करोगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी देखेगी कि हां, इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देगी भी सही। इसलिए नींद उड़ा लीजिएगा और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मेहनत पर ध्यान देंगे तो माता लक्ष्मी भी आपको सब कुछ देगी। और शनिदेव का जो संदेश आया है, उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है वह भी यही है कि इस दौरान आपको मेहनत द्विगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा दोस्तों, ये साल दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। जी हां, इस साल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं रहा। छोटी मोटी खुशियां तो आई, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई है दोस्तों आपके पास। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें, अभी भी यह साल खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों 2 महीने बचे हुए हैं और यकीन मानिए जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं सितारों के दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन मिल जाए दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों जो सालों से नहीं हुआ वह इन 2 महीनों में हो सकता है। जी हां, जो पूरी जिंदगी आपने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी आप कर नहीं पाए, कमा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए, वह चीजें आप इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़े से हो जाइए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिएगा, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उल्टी गंगा बह रही है दोस्तों। जी हां, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी यह उल्टी गंगा बह रही है, वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे उलझेगा मत। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों, इससे किसी से उलझना नहीं है, खास करके घर परिवार में भी। दोस्तों, घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी, आपके घर रहेंगी दोस्तों। लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर आएगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं
कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है दोस्तों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों, अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। देखें दोस्तों, दिवाली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वो बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है। दोस्तों, पहले हर काम के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते, छोटा मोटा धंधा खोलना चाहते हैं, या कोई नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए नौकरी व्यापार में, तो अभी के टाइम में शुरुआत करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर कोई कुंवारा व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है, तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब खत्म होगा। आपको अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं, महिलाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब आपके साथ बस कुछ ही दिनों में होगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका जो और है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते, लेकिन हाँ, अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते, आपकी शादी नहीं होती है, या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखें, जो होगा बहुत शानदार होगा, बस किसी का मलाल मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन दोस्तों सुस्तीवाड़ा घर में फैला हुआ रहता था, हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों मेरी हर बात को ध्यान उसे सुने कि लिख दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा भी कई सारा चीज आपके जीवन में होगा। देखिए दोस्तों, किसकी शादी तय हो जाएगी, घर में कोई घर में नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी खुशियां लेकर आएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी खत्म होगी। अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करते थे, घर में आते थे तो भी आपका मन नहीं लगता था। घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में भी मन नहीं लगता था, घर में बैठने का भी मन नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके घर को घर बनाएगा, आपके घर को संवारेगा। दोस्तों वहीं ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा। जी हां, आपका नजरिया बदलेगा, और यह तय है दोस्तों, जिसे अब तक आप कष्ट समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, वही अब आपकी शक्ति बनेगा। देखिए, आप चीजों से बहुत भागते हैं। जी हां, भागने के आपको आदत, अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है और वह आपके जीवन में, तो आप उससे भागते हैं, या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं ही करना है, आपको हर चीज को स्वीकार करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है। दोस्तों भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है दोस्तों। मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई जीवन में आपकी कड़वी सच्चाई है तो उसे हजम करना शुरू करिए। कोई चीज अगर आपको तकलीफ शुरुआत में दे रही है तो चिंता ना करें, आगे बहुत बढ़िया होगा। बस इतना ध्यान रखिए।
दिवाली के बाद से दोस्तों जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वह है सबसे ज्यादा आपके अपने कई लंबे समय से आपको चुन 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 कर खाए जा रहे हैं। कोई अपने हैं आपके दोस्तों, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वह जतनायक दुश्मन है। चुन चुन कर आपको खा रहे हैं, वह आपको अपनी जाल में फंसा रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपकी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रख लीजिए, अब स्वयं के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव बदला लेंगे। इन लोगों से अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक आदत है क्या आप अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? सभी के जीवन में आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप यह बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो क्या वह मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं तो क्या वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं। ऐसा नहीं करना। आप खाना खाने के लिए बैठे हो, आपने खाना खाया लेकिन आपने किसी अपने को नहीं पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना, तो आप सबको पूछने जा रहे हो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। आपने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन आप तो अभी तक भूखे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप सबको बेला कर रहे हो कि चलो आओ खाना खाया, आओ खाना खाए, लेकिन असलियत में भूख आपको लगी है। दोस्तों आपको क्या करना है, ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। अगर सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में आप डप जाओगे और आपकी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी। आपकी भूख कब खत्म हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, आपके अपनों से पूछ लेना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस दिवाली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई असलियत जीवन में तुल्य ही नहीं होगा। कोई रहस्यमय सपने आएंगे, आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं। तो यह सारे संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कोई सपना भी आता है तो उसे अंदाज, जी हां, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सचेत रहना है। दोस्तों एक और बात, आपके घर में अब कई सारे देवी देवताओं के आगमन हो सकते हैं। जी हां, स्वयं के देवता शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती है। आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता भी आपके घर पधार सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर आती है तो उसे मारना नहीं है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ दोस्तों, जिसे आप अपना सच्चा दोस्त समझते थे वही किसी स्वार्थ से आपका रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति है जिससे वह अपनी हर बात शेयर करते हैं। अपना दुख, अपना सुख, अपने आने वाले कार्य, अपने बीते हुए वे कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती। एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। कोई ना कोई तो होगा जिसे आप हर बात बताते। अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति दोस्तों अगर खिलाफ हो जाए, वही व्यक्ति आपके राज्य सभी के सामने उजागर करने लगे तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना। तो यही अब आपके साथ होगा। इसीलिए एक बात बता देता हूं, हर किसी को राज बताना बंद कर दीजिए। आप लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों। और हां, एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, जैसे जैसे दोस्तों ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब आपका भाग्य भी मजबूत रूप से दोस्तों आपके साथ देगा। मित्रों देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों
कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान। अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हाँ, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को मित्रों फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए मित्रों देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए। किसी भी लाल वस्तु को किसी अनजाने को मत दीजिए। और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं, तो यह क्षणि का आघात नहीं बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है, क्योंकि कई बार हमारे घर में है हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती है। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्रों, यदि आज आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ बैठते हैं। जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, कई बार पराये लोग उस रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन लो मेरे प्यारे भक्तों की कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। एक सूखी परिवार लोगों की आंखों में चुभता है और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, एशिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए, क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुने, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे उनके हालचाल जाने। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों का समय भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दीजिए जो आपके पास पड़े हों। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी इंसान का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खुशियों का फौज जरूर खिलाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए तरस ही रहा है और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी सुनसान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतों का, मित्रों का बोझ डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान राह से अकेला ना गुजरे किसी भी टूटे मंदिर।
यह परितिवक्त भवन की ओर दृष्टि भी ना फेंके, क्योंकि ऊर्जा मौन रहती है और हमला अचानक करती है, तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका दुश्मन बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे। रात होते होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जलविरेट करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में हवन करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 3 हथियार ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है, और आपकी पुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है, निर्णय आपका है। तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कई कबार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को इतना स्थान दे देती हैं कि वह हमारे सारे चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे, ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके ग्रहों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो समय बीत गया उससे तो हम दोबारा वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला समय है, जो आने वाला कल है, यदि हम सही से उस पर ध्यान दें तो हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जी हां, हम हमारे भविष्य के लिए नए नए खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बीते हुए कल को याद कर कर रोना नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा, आपका जो दुश्मन होगा, वह आपके खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी साजिश बनाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके शत्रु ने कसम खा रही है कि वह आपको खुश नहीं रहने देगा। और दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हो, और आप इन्हीं गलतियों के कारण अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हर बार कोई ना कोई नया मौका दे देते हो, कोई ना कोई नया अवसर दे देते हो, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें बनाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करना, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर आप कई सालों से विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, लेकिन पेट पीछे यह आपको ही बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। इसका नाम सुनकर आपको भी 440 वॉट का झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों,
उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो समय रहते लाइक कर दीजिए। अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑनल कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जी हां, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। पहली सावधानी है दोस्तों कि आपको अपनी बातें अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या हमारे घर कोई समस्या आती है तो हमारे घर की औरतें या हमारे घर के बच्चे उस बात को आस पड़ोस के लोगों तक पहले पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है तो पहले पड़ोसी को यह बात बताते हैं, लेकिन आपके आस पास में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग केवल आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी खुशियां आपके जीवन में आ रही है तो उसे अकेले एंजॉय करना सीखिए। इधर उधर लोगों को मत बताइए, वरना आपके दुश्मन आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। यदि आप किसी समस्या में फंसते हैं, कोई दुख आपके जीवन में आता है, तो आपको समझदार, ईमानदार और ऐसे लोगों से बात करना है जो सच में आपकी शुभ चिंतक है, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वह लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। बजाय आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके मन में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ऊपर से, मुंह से तो आपके सामने हंसते हंसते बात करते हैं, आपसे मीठी मीठी बात करते 0.00 हैं। आप सब बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों को मिटाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से आपको छुप कर रहना है जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने परिवार के साथ समय ना बिताना। देखिए दोस्तों, जब आप जिस भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उस व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनने लगेगा, लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कम समय बिताओगे और दुश्मनों के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो आपके जो दुश्मन हैं वह आपको आपके परिवार से दूर करने लगेंगे। वह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगेंगे, भड़काने लगेंगे और आपके परिवार की जो एकता है, आपके परिवार में खुशियों का जो कारण है, उसे वह लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह समय नई शुरुआत करने के लिए भी काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, फिर चाहे आप खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो या आप अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हो, कोई नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, मौके आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की या अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके लेने आने वाले हैं। यदि आपने सही से उन मौकों को अपना लिया, यदि आपने सही से उन मौकों को स्वीकार कर लिया, तो आपकी बेटा पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। मेरी बातों का मजाक मत समझना। मैं आपको ये जो भी बातें बताता हूँ, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मौका मिलेगा, शानदार मौका मिलेगा।
यदि दोनों हाथों से स्वीकार करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपकी तय नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ तो आप कोई भी बात शेयर नहीं करते। आपके घर में जो आपके अपने लोग रहते हैं, जो दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ तो आप कोई मन की बात नहीं करते हो। और बाहर के लोग जो केवल और केवल मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ अपने मन की बातें करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके अंदर कमजोरियां निकालने लगते हैं। लोग आपकी बातों को जानकर बाद में आपको धोखा देने लगते हैं। इसलिए जो भी काम करो, समझदारी से करो। अपना जो भी निर्णय, जो भी फैसला आप ले रहे हो, उस फैसले को बिल्कुल समझदारी से लो। लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य पता मत चलने दो। देखिए, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते होंगे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो कोई क्या, कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन कभी भी वह लोग अपनी खुशियों का रहस्य आपको पता नहीं चलने देंगे। आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वह लोग अपने जीवन में क्यों खुश हैं, उनकी खुशियों की वजह क्या है। यह वजह कभी भी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगी। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो। आप लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बहुत ज्यादा बता देते हो कि आखिरकार आप खुश क्यों हो, आपके जीवन में खुशियां कहां से आती है, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। यह सारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके जीवन की खुशियों में नजर लगाने लगते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते मेरी यह बात आज मान लेना। इस बात को दोस्तों आज गांठ बांध कर रख लेना कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशी आएगी, जब भी कुछ खुशियां आएगी, तो आप उसे अपने तक रखोगे। अपनी खुशियों का जीवन में कभी ढिंढोरा नहीं पीटोगे, तब जाकर दोस्तों आप हमेशा सदैव खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी का सत्य रहस्य हमने सब कुछ बता दिया। अब समय आता है कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने का। यह ऐसे उपाय है दोस्तों, जिन्हें यदि आपने सच्चे मन से कर लिए, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं